Hello friends, this is Pravalni Tiwari, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लीगल एप्टीट्यूड फ्रॉम लीगल एज ट्यूटोरियल्स। आज हम देखने वाले हैं लॉ का कोर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। असेंशली अगर आपको लॉयर बनना है किसी भी कारण से, फॉर यू वांट टू गो इन जुडिशरी, यू वांट टू बी अ लीगल टीचर, यू वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, जिस भी कारण से, यू हैव टू ऑप्शंस टू परस्यू योर करियर इन लॉ। द फर्स्ट वन इज कि आप आफ्टर 12th 5 years का लॉ करें, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट देके, वेयर योर कोर्स इज एसेंशियली इंटीग्रेटेड BA BCom विथ LLB। सो 6 years की जगह आपको 5 years लगता है, बट दिस ऑप्शन इज अवेलेबल आफ्टर 12th। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी कर चुके हैं, एंड देन यू वांट टू गो इनटू लॉ, देन यू कैन डू 3 years का लॉ का डिग्री, वन ऑफ विच इज ऑफर्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो आज हम देखेंगे। सो व्हाट इज दिस कोर्स? दिस इज 3 year LLB प्रोग्राम, फुल टाइम प्रोफेशनल कोर्स। आपको कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं है, घर बैठ के नहीं होगा, दिल्ली कॉलेज जाना है, फुल टाइम कोर्स है, 3 साल का कोर्स है जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एसेंशियली जो कॉलेजेस आते हैं वो 3 होते हैं। एक है कैंपस लॉ सेंटर, दूसरा लॉ सेंटर 1 एंड लॉ सेंटर 2। इन तीनों कॉलेजेस में एक तो कोर्स की टाइमिंग का फर्क होता है कि कॉलेज कब लग रहा है, एंड लोकेशन का फर्क है। तीनों ही NCR में है, ज्यादा कोई और फर्क है नहीं इन तीनों कॉलेज में फॉर आर पर्पस। टेस्ट कौन कराता है? ये एंट्रेंस एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराने लगी है एग्जाम। सीट एलोकेशन कैसा होता है? एग्जैक्ट सीट नंबर्स तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द पास्ट ट्रेंड एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो सीट एक्सपेक्टेशंस हैं वो समवेयर 2,500 से 3,000 के बीच हैं, और इसके लिए अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स बैठते हैं। सो आप कंपटीशन लेवल समझ सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए। सीट्स कैसी हैं? सीट एलोकेशन तीनों ही कॉलेज में बराबरी की है। फॉर ईच कॉलेज, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 एंड कैंपस लॉ सेंटर, सीट एलोकेशन इज समवेयर बिटवीन 886 एंड 974। सो अप्रोक्सीमेटली 900 पकड़ के चलते हैं अपन। इन सीट एलोकेशन में फर्दर कैटेगरी वाइज सीट्स कैसी हैं? सो जो अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, दे हैव 389 सीट्स इन ईच कॉलेज। मींस कैंपस लॉ सेंटर 1, कैंपस लॉ सेंटर 1 एंड लॉ सेंटर 2, तीनों में ही 389 सीट्स हैं फॉर जनरल कैटेगरी। फॉर ओबीसी कैटेगरी 27% रिजर्वेशन है, मीनिंग 228 सीट्स है इन ऑल द 3 कॉलेजेस। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% रिजर्वेशन है, मीनिंग 127 सीट्स हैं तीनों ही कॉलेजेस में। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5 रिजर्वेशन है, 64 सीट्स इन ईच ऑफ द कॉलेजेस। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हम जैसा जानते हैं 10% रिजर्वेशन है, सो 39 सीट्स अप्रोक्सीमेटली इन ईच कॉलेज। PWD फिजिकली हैंडीकैप 42 सीट्स इन ईच कॉलेज। CWS चिल्ड्रन एंड वाइफ ऑफ डिफेंस पर्सनल, इनके लिए भी 42 सीट्स हैं इन ईच कॉलेज। एंड फॉरेन नेशनल्स NRI, इनके लिए भी 42 सीट्स हैं तीनों ही ईच कॉलेजेस में। मूविंग ऑन, कौन देगा इस एग्जाम को? सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 12th पास स्टूडेंट्स नहीं दे सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि या तो आपने ग्रेजुएशन कर चुके हैं किसी भी फील्ड में, BA BCom BTech BBA MBBS whatever, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, बट आपने ग्रेजुएशन कर चुके होना चाहिए, या तो फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कहीं से LLB कर रहे हैं तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। द गुड पार्ट इज कि इस लॉ डिग्री के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, मीनिंग अगर आपने 15 साल पहले ग्रेजुएशन किया था, आपने अपना वर्क करियर आगे लिया, और अब आपको लग रहा है कि नहीं मैं लॉ करना चाहता हूं, सो DU-LLB इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। मूविंग ऑन, अब हम अंदर से देखते हैं कि DU-LLB का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम कैसे होता है एंड ऑल। तो सबसे पहले एग्जाम कैसे होता है? एग्जाम का जो मोड है वो लास्ट ईयर ऑनलाइन रहा है, पहले कई बार एग्जाम ऑफलाइन भी हो चुका है, बट द एक्सपेक्टेशन नाउ ऑन इज कि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा, दैट इज द एक्सपेक्टेशन। टेस्ट का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे का होता है। एग्जाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने हैं, ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है 2 घंटे का। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। हम देखेंगे ईच सेक्शन कैसा होता है। पर क्वेश्चन मार्किंग स्कीम कैसी होती है? 100 क्वेश्चंस में पर क्वेश्चन +4 मार्क्स -1 मार्क नेगेटिव मार्किंग का पेपर है। एक्यूरेसी पे ध्यान देना रहेगा विथ टाइम। टोटल 400 मार्क्स का पेपर हो गया। मीडियम जो रहेगा दैट वुड बी ओनली इंग्लिश। द एग्जाम वुड नॉट बी कंडक्टेड इन एनी रीजनल लैंग्वेज और हिंदी। द ओनली मीडियम दैट यू हैव इज ऑफ इंग्लिश। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शंस।
वी डू नॉट हैव सेपरेट मैथ्स का सेक्शन, वी ओनली हैव एनालिटिकल एबिलिटीज का सेक्शन जिसमें लार्जली लॉजिकल रीजनिंग आता है, बट फ्यू टॉपिक्स ऑफ मैथ्स आर ऑल्सो कवर्ड. इस सेक्शन का जो वेटेज होता है वो अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन होता है. देन नेक्स्ट वी हैव इज इंग्लिश सेक्शन. इंग्लिश का जो वेटेज होता है वो 15 to 20 मार्क्स का होता है, 15 to 20 क्वेश्चन का होता है. And this also the topics as written they are covered. English is a very balanced paper. Unseen passages आते हैं, कई बार legal के unseen passages आ जाते हैं. Vocab, grammar, everything is very well balanced. The third section that we have is of general knowledge. इसका weightage भी 20 to 25 questions का होता है. इसमें static general knowledge, Indian history से लेके international सब कुछ आ सकता है. There's no boundary as such. Current affairs में general current affairs, legal current affairs दोनों cover हो जाते हैं. The biggest portion of this paper is legal awareness. Legal awareness में जो weightage है इसका वो 25 to 30 questions का है. Legal propositions, maxims, लीगल करंट नॉलेज से लेके आपको बेयर एक्ट की रीडिंग, खासतौर पे कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, टॉर्ट, क्रिमिनल सब आते हैं लीगल में. दीज आर द 4 सेक्शंस जो मिला के 100 क्वेश्चंस बनते हैं. एग्जाम कब होता है इसका एग्जैक्ट डेट तो हमें हर साल नोटिफिकेशन आने पे पता चलता है. वी डू नॉट हैव एग्जैक्ट डेट, बट द अप्रॉक्स डेट दैट इज सीन एज पर द ट्रेंड इज नोटिफिकेशन समवेयर बिटवीन जनवरी फरवरी आसपास आता है. रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं मार्च अप्रैल में. देन एडमिट कार्ड्स कम इन मे. The exam is conducted somewhere in first or second week of June, then the result, then the counseling. The entire exam process takes place in June and July. फीस अगर हम एग्जाम की देखें, so for general category and OBC category, the exam fees is 750 rupees, and for SC, ST, physically handicapped and economically weaker section, it is 300 rupees. कॉलेज की फीस अगर हम देखें, so even for that, DULLB is pretty economical. Yearly fees for all the 3 colleges is around 7 to 8,000, so it's pretty affordable. होता कहाँ है एग्जाम? डू वी हैव टू गो टू दिल्ली बिकॉज इट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम? नो, इट्स ऑनलाइन मोड में इन एनी ऑफ दीज 18 सेंटर्स. आप ऑल ओवर द कंट्री दे सकते हैं, इनके सेंटर्स होते हैं यहाँ पे. सो व्हेन यू फिल द फॉर्म यू कैन चूज एनी ऑफ द सेंटर्स एंड गिव द एंट्रेंस एग्जाम. So I hope you guys who are doing graduation or have done post graduation and want to gain legal knowledge or pursue a career, you'll go for the exam. And if you need any further information on the exam pattern or you want to join the test series offered by Legal Edge, we have different packages for DULLB test series. You can always contact us. Thank you.